ठीक है। अच्छा जी, तो ये कौन से अमीनो एसिड हैं? चौथा ग्रुप जो है वो कौन सा है? विद एसिडिक साइड ग्रुप, साइड चेन। जिनका एसिडिक ग्रुप होता है साइड चेन में से, एसिडिक ग्रुप साइड चेन में कौन सा? जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक है, ग्लूटामिक एसिड में भी है, एस्पार्टिक एसिड में भी है, आर्जिनिन में भी अगर आप देखो, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूटामीन, ग्लूटामीन में भी है। अच्छा, एक और जो है वो क्या है, बेसिक ग्रुप्स जिनके अमीनो एसिड के अंदर होता है वो कौन कौन से हैं? आर्जिनिन है, ठीक है। ये एस्पैराजीन है, ये एस्पैराजीन था, ये ग्लूटामीन था। आर्जिनिन जो है उसका बेसिक ग्रुप है, और दूसरा कौन सा है? लाइसिन है और हिस्टिडीन है। इनका जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, वो बेसिक ग्रुप कंटेन करता है। आपको तब बेसिक वो स्पीशीज होती हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करें, बेसिक वो स्पीशीज होती है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करें, और एसिडिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करें, आयनाइज होकर, जिनका सोल्यूशन में आ जाए, रिलीज हो जाए। अच्छा, अगर आप देखें एरोमेटिक रिंग किन अमीनो एसिड में पाया जाता है? वो रेड कलर में शो किया गया है। एरोमेटिक रिंग को फिनाइल एलानिन में पाया जाता है, टायरोसिन में और ट्रिप्टोफैन में। तीन अमीनो एसिड में जो है वो एरोमेटिक रिंग पाया जाता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, थोड़ा सा एडवांस आगे पढ़ेंगे। जिनमें अमीन ग्रुप पाया जाता है, प्रोलीन में पाया जाता है। कहा जाता है कि एक जो है अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड नहीं बल्कि इमीनो एसिड है, उसमें अमाइन ग्रुप नहीं बल्कि इमीन ग्रुप है। आगे अगर हम देखें, अमीनो एसिड फॉर्म्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। पहले वो रेगुलर अमीनो एसिड होते हैं, और कौन कौन से? सिस्टाइन है, ठीक है, हाइड्रोक्सीलाइसिन है, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फेमस, 3 मिथाइल हिस्टिडीन है, ठीक है। ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है, ये जो मॉडिफिकेशन है अमीनो एसिड की, ये आफ्टर ट्रांसलेशन होती है। पहले ये रेगुलर 20 अमीनो एसिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, फिर उनकी मॉडिफिकेशन होती है तो ये है ना मॉडिफाइड अमीनो एसिड बनते हैं आफ्टर द ट्रांसलेशन। अच्छा, न्यूट्रल अमीनो एसिड 1 लेटर कोड, मैंने कहा था कि आपने 1 लेटर कोड याद करना है इनका। बायोकेमिस्ट को 1 लेटर कोड याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लेटर कोड है, सेरीन का है, देख सकते हैं आप, थ्रियोनिन का है, ट्रिप्टोफैन का है, टायरोसिन का है, वैलिन का है। ये 1 लेटर कोड है कौन से? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का। इसी तरीके से जिन पे नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है, उनका ये 1 लेटर कोड है। एस्पार्टिक एसिड का कोड क्या है? डी है। ग्लूटामिक एसिड का ई है। आर्जिनिन का आर है। हिस्टिडीन का एच है। लाइसिन का के है। ये अपने 1 लेटर कोड याद करना है। पोलर एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड जो हैं वो कौन से हैं? अगर आप देखो, पोलर अमीनो एसिड ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पोलर चार्ज ग्रुप ये हैं, नॉन पोलर न्यूट्रल ग्रुप ये हैं, और रिलेटिवली नॉन पोलर अमीनो एसिड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो आगे अगर हम चलें तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल या इनडिस्पेंसिबल, नागजीर जो है, इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग ये है, नागजीर जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 लिखे हुए हैं। यूजुअली 10 अमीनो एसिड हम कहते हैं कि इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। यहाँ पे 9 उन्होंने इसेंशियल बोले हैं और 11 उन्होंने फिर नॉन इसेंशियल बोले होंगे ना। यहाँ पे देखते हैं कितने हैं। ये क्या है? कंडीशनली इंडिस्पेंसिबल, अंडर सम कंडीशन दे आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इन कंडीशनली इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड की लिस्ट दी गई है। ये सारे अमीनो एसिड जितने भी हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 अमीनो एसिड हैं जो कि कंडीशनली इंपॉर्टेंट हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम मुंह से चबाते हैं तो छोटे छोटे पीसीज में प्रोटीन बट जाती है, लेकिन जो प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स हैं, प्रोटीनिशियस टिश्यूज जो हैं, वो छोटे छोटे पीसीज में बट जाते हैं, लेकिन प्रोटीन की डिग्रेडेशन नहीं होती, प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे शुरू नहीं होती। तो जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो स्टोमिक से शुरू होती है। स्टोमिक में क्या होता है? HCl होता है। HCl जो है पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जिसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डिग्रेड करता है, और जो HCl है, अच्छा, जो HCl in the gastric juice denatures proteins and convert pepsinogen into the pepsin which begins to digest proteins। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डिग्रेड करता है, हाइड्रोलाइज करता है। दूसरा स्टेप ये है। तीसरे स्टेप में इंटेस्टाइन में एंट्री होती है,
वो जो कुछ हमने कहा था वो पार्शियल डिग्रेडेड फॉर्म में वो इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जब इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे एंटेरोपेप्टिडेजेस एंड डिफरेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जिसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, वो यहाँ पे पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं? एट द ड्यूडेनम, स्टार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोमिक, यहाँ पे रिलीज होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, द हार्मोन स्टिमुलेट द पेंक्रियाज टू रिलीज the proenzyme and bicarbonate into the intestine, bicarbonate neutralize the chyme, ठीक है। जो कुछ भी पार्शियली डिग्रेडेड फॉर्म में स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है उसको काइम बोलते हैं, काइम। तो जो बाइकार्बोनेट पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं वो इस काइम की पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि स्टोमिक से तो काइम एसिडिक फॉर्म में आया था, क्योंकि वहां पे HCl पाया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और जितने भी ये एंजाइम है, पांचवा स्टेप ये है कि पेंक्रियाटिक प्रो एंजाइम्स आर कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम। इस तरह मैंने कहा काइमोट्रिप्सिन इज कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये जो एक्टिव एंजाइम फॉर्मेट है ये प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं? डाइजेस्ट पॉलीपेप्टाइड्स इनटू द ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड फ्री अमीनो एसिड। यहाँ पे जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको? पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं। और छठे स्टेप पे क्या होता है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम्स इन द ल्यूमन एंड द ब्रश बॉर्डर membranes of the small intestine and within mucosal cells complete protein digestion। ये जो ल्यूमन है और ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन्स हैं ये कंप्लीटली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देती हैं। डाइजेशन का मतलब हमेशा उसको स्मॉल पार्टिकल में, एब्जॉर्बेबल पार्टिकल में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहते हैं। और जो वो पार्टिकल, स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल अमीनो एसिड जो है वो जो जज़ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको फिर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमने जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी, इसी तरीके से आज हम प्रोटीन्स की पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने डाइजेशन करवाई है प्रोटीन्स की स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? pepsinogen is converted to active enzyme form in the pepsin, and that is happening in the stomach, and who is converting the pepsinogen into the pepsin? HCl उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एंटेरोपेप्टाइडेज और ट्रिप्सिन करते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन करता है। इस तरह प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन कन्वर्ट करता है? ये भी ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। और अगर आप देखो इन हर एक की जो है ना सब्स्टिट्यूट बताई गई है। मोस्ट अमीनो एसिड्स आर डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इंक्लूडिंग एरोमेटिक, डाइकार्बोनेट, ल्यूसीन एंड मिथायोनिन। अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, दिस ओनली कैन हाइड्रोलाइज टू द बेसिक अमीनो एसिड। अगर हम काइमोट्रिप्सिन की बात करें, दिस कैन ओनली हाइड्रोलाइज इन द aromatic amino acid like methionine, asparagine and histidine also. It can aromatic plus methionine, asparagine and histidine। ये कहाँ पे करता है? ये काम इंटेस्टाइन में करता है। सिर्फ पेप्सिन स्टोमिक में करता है, बाकी सारे एंजाइम कहाँ करते हैं काम? इंटेस्टाइन में करते हैं। तो मैं आपको एंजाइम का नाम लूंगा और पूछूंगा कि ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आपने फिर बताना है कि इंटेस्टाइनल एंजाइम है या फिर ये स्टोमिक में पाया जाता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट पेप्सिन से क्या बनती है? पेप्टाइड बनते हैं। ट्रिप्सिनोजिन से एंड प्रोडक्ट क्या बनती है? स्मॉलर पेप्टाइड बनते हैं, फ्री अमीनो एसिड भी बनते हैं, ठीक है। और स्मॉल पेप्टाइड, सम फ्री अमीनो एसिड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द काइमोट्रिप्सिन। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जब ये सारे के सारे जो है ना प्रोटीन डाइजेशन हो गई है और प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट हो गई है ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जज़ब कैसे होंगे? तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर हैं जो कि जज़ब करने में हेल्प करते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम है जिसको B0 कहा गया है, ये सोडियम का सिम पोर्ट है, ठीक है। सोडियम और अमीनो एसिड जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे ही इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो इंटेस्टाइन के सेल हैं उसमें जज़ब होते हैं, एंटर होते हैं। एक B0 प्लस है, सोडियम एंड क्लोराइड सिम पोर्ट की फॉर्म में अमीनो एसिड एंटर होते हैं इस ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू। इस पर ट्रांसपोर्टर सिस्टम में कौन कौन से अमीनो एसिड एंटर होते हैं? NaCl के साथ न्यूट्रल and basic amino acid and beta alanine enter through the SIM port system। आपको पता है दो किस्म की
पोर्ट्स ट्रांसपोर्टर होते हैं। अगर तो दो मॉलिक्यूल इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में एंटर हो रहे हैं, इसको कहते हैं सिम पोर्ट। और अगर डबल मेम्ब्रेन के एक एंटर हो रहा है मॉलिक्यूल, दूसरा एग्जिट हो रहा है टुगेदर, इसको एंटी पोर्ट कहते हैं, इसको सिम पोर्ट कहते हैं। सिम, इसको एंटी एंटी पोर्ट कहते हैं। तो ये सिम पोर्ट है। अगर हम देखें बी स्मॉल स्मॉल बी नॉट प्लस जो है स्टिमुलेटेड बाय सोडियम प्लस सोडियम आयन एंटीपोर्ट के तौर पे ये काम करता है। इसी तरह से दूसरा अगला ट्रांसपोर्टर देखें, इस तरह कुछ सिम पोर्ट है, कुछ एंटीपोर्ट है, कुछ Na के सोडियम के साथ है, कुछ क्लोराइड के साथ है, कुछ हाइड्रोजन के साथ हैं, जो कि अमीनो एसिड को इंटेस्टाइनल सेल्स में एब्जॉर्ब करवाते हैं। अमीनो एसिड को इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब करते हैं। दीज आर द डिफरेंट सिस्टम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड्स। आगे इसी की हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नेगेटिव अमीनो एसिड जो है ना, वो 3 सोडियम के साथ एंटीपोर्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम देखें टॉरिन जो है सोडियम के साथ एंटीपोर्ट फॉर्म में है, यहाँ पे एंटीपोर्ट है, ठीक है, एक जा रहा है एक आ रहा है, ये भी एंटीपोर्ट था, ठीक है। अगर ग्लाइसिन की देखें ये भी एंटीपोर्ट है, ठीक है। प्रोलीन देखें ये भी एंटीपोर्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये जो है ये कौन सा अमीनो एसिड है, ए नॉट। न्यूट्रल अमीनो एसिड को उन्होंने ए नॉट बोला है, बेसिक अमीनो एसिड को इन्होंने ए प्लस बोला है, और एसिडिक अमीनो एसिड को उन्होंने ए नेगेटिव बोला। ए का मतलब है अमीनो एसिड, और जो उस पे प्लस या माइनस है वो उसके एसिडिटी या बेसिडिटी को शो कर रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सोडियम एटीपी एंटीपोर्ट के फॉर्म में है, एरोमेटिक अमीनो एसिड डायरेक्ट आ रहे हैं, टी ट्रांसपोर्टर सिस्टम एरोमेटिक अमीनो एसिड को भी लेके जा रहा है अंदर, ठीक है। फिर आगे ये एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है जो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हम ये चीज देखना चाहते हैं कि जो सेल है, ये इंटेस्टाइन का सेल है, ये ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि इन टच होती है ऑल द डाइजेस्टेड मटेरियल, ये इन टच होती है ऑल द डाइजेस्टेड मटेरियल। ये उसकी सेल की पिछली वाली मेम्ब्रेन है, जिसको पिछली मेम्ब्रेन कहते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये इंटेरोसाइट है, इंटेरोसाइट इंटेस्टिनल सेल्स को कहते हैं, इंटेस्टिनल सेल को कहते हैं इंटेरोसाइट कहते हैं। उसकी जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है, और एक कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। आपको आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके गुड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कि अमीनो एसिड जो है ना, ये पेप्टाइड जो है ना, देखें हाइड्रोजन के साथ सिम पोर्ट की फॉर्म में एंटर हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और यहाँ पे जो सोडियम और हाइड्रोजन का बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय दिस एंटीपोर्ट। और अगर हम देखें बेसोलैटरल मेम्ब्रेन जो है ना एंटेरोसाइट की, वहां पे एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज वहां पे काम कर रहा है, और सोडियम पोटेशियम पंप है ये, बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो है, सोडियम पोटेशियम पंप भी इसको आम अल्फाज में कहते हैं। ये एंटीपोर्ट की फॉर्म में ट्रांसफर करके सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना रहा है सेल के अंदर। अगर यहाँ पे सोडियम ज्यादा हो रहे हैं तो उसको कहीं और शिफ्ट करके उसको बैलेंस में लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसने दो मेम्ब्रेन दिखाई हैं, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है और बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है। ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन जो है ना, दिस इज नॉट इन कांटेक्ट विद एनी सेल, बट दिस बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, अदर सेल इज हियर, सम सेल इज हियर, other cells are there on the basolateral membrane, and brush border membrane is not in contact with any cell type. अच्छा, यहाँ पे ये कौन से हैं, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ दिखाए गए हैं। एल किस्म का ट्रांसपोर्टर ये एंटीपोर्ट होता है, ये मोस्टली ल्यूसीन, मिथायोनिन, फिनाइलैलनिन, आइसोल्यूसिन एंड अदर न्यूट्रल अमीनो एसिड को ये पास ऑन होने देता है, एक्सेप्ट प्रोलीन एंड मल्टी आइसोफॉर्म्स। एक मिनट, अगर हम आगे जाएं तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टी है, ये एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट है, एरोमेटिक अमीनो एसिड को गुजरने देता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट सिस्टम है, इनको जस्ट मेमोराइज नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि पोर्ट्स की कितनी किस्में, अगर याद करना हो तो पहली दो दो को आपने कर लेना, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। तो ये वाली फिगर जो है ना हम नहीं कर रहे, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अमीनो एसिड की ट्रांसएमिनेशन आपने पढ़ी होगी, जिनको हेपेटाइटिस सी है तो हम उनका ना एएलटी और एएसटी लेवल मालूम करते हैं। एएलटी और एएसटी जो है ना वो ये होते हैं दोनों, ठीक है। इसमें जो एएलटी है, दिस इज वेरी मच स्पेसिफिक टू द लिवर सेल्स, ठीक है। एएसटी तो किसी भी आपके मसल में डैमेज हो जाए,
चाहे हार्ट मसल में डैमेज हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी हो तो एएसटी बढ़ जाता है। अगर लीवर में डैमेज हो तब भी एएसटी बढ़ जाता है। लेकिन एएलटी जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर लीवर डिजीज, लीवर इंजरी। एएलटी इज स्पेसिफिक फॉर लीवर इंजरी। तो आपके किसी जानने वाले को ये एएलटी एसटी के टेस्ट किए होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द लिवर हेल्थ। तो ट्रांसएमिनेशन क्या होती है? ट्रांसएमिनेशन इज दो किस्म की है, ठीक है। एक में एएलटी एंजाइम यूज होता है और एक में एएसटी। पहले वाले में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द एलानिन, ये एलानिन है, एलानिन से अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है टू एन अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड कहां पे है? इसको अमीन ग्रुप देके इसका अमीनो एसिड बन रहा है और खुद एलानिन किस में कन्वर्ट हो रही है? खुद पायरुवेट में हो रही है। और यहाँ पे जो आपको चाहिए होती है, कह लें कि आप कैटलिस्ट, वो पायरिडॉक्सिल फास्फेट है। कैटलिस्ट नहीं, शायद ये ना कोएंजाइम है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। पायरिडॉक्सिल फास्फेट, पीएलपी, पीएलपी इस रिएक्शन में काम आ रही है। और एंजाइम कौन सा इसमें चाहिए? एएलटी एंजाइम चाहिए। एएलटी किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरीके से अमीनो ये जो है ना अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप जो पायरुवेट को दिया जाता है और एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है और खुद ये अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रांसएमिनेशन है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट एस्पार्टेट टू अल्फा कीटो एसिड, usually alpha ketoglutarate to make alpha amino acid, and aspartate itself is converted into oxaloacetate। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि अल्फा अमीनो एसिड जो है, अमीन ग्रुप जो है, वो oxaloacetate को देके एस्पार्टेट बना देते हैं और खुद वो कीटो एसिड बन जाता है। ये बेसिकली अमीनो एसिड की ट्रांसएमिनेशन है, अमीनो एसिड की ट्रांसएमिनेशन है, जिससे हमें अल्फा कीटो एसिड भी मिल जाता है। और अगर हम रिवर्स दूसरी डायरेक्शन में जाएं तो हमें अमीनो एसिड मिल जाता है, अल्फा कीटो एसिड भी मिल जाता है और अमीनो एसिड भी मिल जाता है। यहाँ पे भी क्या है? पीएलपी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी पीएलपी इन्वॉल्व है। पीएलपी मीन पायरिडॉक्सिल फास्फेट, पीएलपी मीन पायरिडॉक्सिल फास्फेट। अगर हम डीएमिनेशन की बात करें, अभी तक हमने ट्रांसएमिनेशन की बात की, डीएमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो हाइड्राटेज एंजाइम काम कर रहा है। हाइड्राटेज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल इन्वॉल्व है, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल इन्वॉल्व है। और आप देख सकते हो कि ये अमीन ग्रुप जो है ना, अमीनो एसिड का, ये अमीन ग्रुप जो है अमीनो एसिड का, दैट इज रिमूव्ड एंड थ्रियोनिन इज गोइंग टू मेक अल्फा कीटो ब्यूटारेट, अल्फा कीटो ब्यूटारेट बना रहा है। हमने ट्रांसएमिनेशन देखी पिछली स्लाइड पे, और इस स्लाइड पे हमने क्या देखा? हमने डीएमिनेशन देखी अमीनो एसिड्स की। यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग है, अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म जो है मेजरली लीवर में होती है। अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म मेजरली लीवर में होती है। तकरीबन तमाम अमीनो एसिड की। तो कैसे होती है? लीवर में क्या हो रहा है? ये सब कुछ जो हो रहा है ये लीवर के अंदर दिखाया गया, बेसिकली लीवर के अंदर होता है। तो जो अमोनिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके, अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना देती है, कार्बोमाइल। ये यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट है। और जो एंजाइम चाहिए होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज चाहिए होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज चाहिए होता है। और सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एटीपी उनके लिए चाहिए होती है फंक्शनिंग के लिए। तो एटीपी भी यूज हो रही है। क्या क्या यूज हो? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड एटीपी in the presence of carbomoyl phosphate synthetase to make carbomoyl phosphate. This is carbomoyl phosphate, this one, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गया। कार्बोमोल फॉस्फेट देन एंटर्स इनटू द यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल में एंटर होता है। यूरिया साइकिल देखिए क्या है? सिट्रोलिन है, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट है, ठीक है, आर्जिनिन है, ऑर्निथिन है, एंड यूरिया इज रिमूव्ड, यूरिया इज रिमूव्ड इन द यूरिया साइकिल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है। इवेंट रिएक्शन डिफरेंट है, सॉरी मल्टीपल रिएक्शन है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया that is removed from the amino acid is going to make carbomoyl phosphate, ये पहला इवेंट है। ये पहला इवेंट है। दूसरे इवेंट में यूरिया रिलीज हुई यूरिया साइकिल में। अगर हम देखें यूरिया साइकिल को कौन कौन टीसीएस साइकिल भी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? टीसीएस साइकिल में जो ऑक्सालोएसीटेट है ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट होकर आप देख रहे हो कि यूरिया साइकिल में एंटर हो रहा है। एस्पार्टेट इज एंटरिंग इनटू द यूरिया साइकिल। और अगर आप देखो यहाँ पे तो ट्रांसएमिनेशन, जो ट्रांसएमिनेशन है एलानिन से पायरुवेट, पायरुवेट से एलानिन का जो बनने का अमल है ये भी जो है ये फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? यूरिया साइकिल को। अगर ग्लूटामेट, ग्लूटामेट जो है जो कि एक अमीनो एसिड है, अगर ये ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली डिग्रेडेशन चाहिए होगी, तो फिर ये रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ग्लूटामेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड ऑक्सालोएसिटेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट एंड एस्पार्टेट विल एंटर इनटू द यूरिया साइकिल
टू रिमूव अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, ये हमारे बॉडी से इस तरह रिमूव हो जाता है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, इन द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म व्हाट इज द लिंक बिटवीन the TCA cycle and urea cycle? What is the link between transamination and urea cycle? What is the link between TCA cycle and the transamination? How the transamination is important in the metabolism of amino acid? What is the different steps involved in the metabolism of amino acid? इस तरह 5, 6, 7, 8 तरीकों से मैं आपको ये क्वेश्चन दे सकता हूँ पेपर में। ठीक है, इस बारे में ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ पूछना तो पूछो, रिपीट करवाना तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने रिमूव कर दी सारी डर्टी। बोलो, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपने सारा मेमोराइज करना है, नाम कम से कम करने, स्ट्रक्चर नहीं भी होती तो कुछ ना कुछ होना चाहिए लिंक। कुछ स्टूडेंट बात करना चाहता है तो बात कर सकता है। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो बस आपने ना पढ़ने का लजीर बना लो अब। अच्छा, जिंदगी बड़ी मुश्किल है वरना। अच्छा, आगे क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बन स्केलेटन। ठीक है, कार्बन स्केलेटन का जो है ना मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? किसका कार्बन स्केलेटन है जी? अमीनो एसिड का है। अमीनो एसिड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो ग्रुप में और कीटो एसिड में, अल्फा कीटो एसिड। अमीनो एसिड से अगर अमीन ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तो अल्फा कीटो एसिड बचता है, अल्फा कीटो एसिड बचता है, क्योंकि अमीन रिमूव हो गया, अब तो एसिड रह गया। अमीनो एसिड तो ना रहा, अब कीटो एसिड उसको बोलते हैं, अल्फा कीटो एसिड। तो अमीन ग्रुप जो है वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है और यूरिया साइकिल में चला जाता है, जहां से ये एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अमीन ग्रुप यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है, जबकि कार्बन स्केलेटन जो अमीनो एसिड का है, जिसका नाम अल्फा कीटो एसिड है, ये एनर्जी भी में कन्वर्ट करेगा, हो जाएगा, एनर्जी बनाएगा। ये ग्लूकोज भी बना सकता है, कीटोन बॉडीज भी बना सकता है, लिपिड्स भी बना सकता है। ठीक है, जो लिपिड हैं और अमीनो एसिड हैं, अच्छा यहाँ पे देखें बनी हुई लिपिड भी बने हुए हैं। यहाँ पे अमीनो एसिड से ग्लूकोज भी बना हुआ है। अमीनो एसिड के कौन से पार्ट से? कीटो एसिड पार्ट से। यहाँ पे हम देखें हेपाटिक कैटाबॉलिज्म एंड यूजेस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। यहाँ पे अगर अमीनो एसिड जो है ना उनका क्या यूजेस है? अगर आप देखें एस्पार्टेट है, ये मेरा टाइटल ठीक नहीं है, टाइटल में दुरुस्त कर दूंगा। आप ये फिगर अंडरस्टैंड करो, 6 फिगर है ये। एस्पार्टेट है, एस्पैराजीन है, आर कन्वर्टेड टू ऑक्सालोएसिटेट, phenylalanine, tyrosine, and aspartate are converted into fumarate. Valine, isoleucine, methionine, threonine are converted into succinyl CoA. Succinyl CoA. अगर आप देख सकते हो ये कौन सा साइकिल है? सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनल कोए, फ्यूमारेट, मेलेट, ऑक्सालोएसिटेट। ये टीसीए साइकिल है, ये टीसीए साइकिल है। ठीक है, अमीनो एसिड किस तरह फ्यूल प्रोवाइड करते हैं टीसीए साइकिल को रन करने के लिए, आप यहां देख सकते हो। मेलेट से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, ना सिर्फ फ्यूल लेता है टीसीए साइकिल, बल्कि फ्यूल प्रोवाइड भी करता है। देखो यहाँ से कितने सारे अमीनो एसिड जो है ना वो पायरुवेट से बन सकते हैं। अगर आप देखो पायरुवेट से फिर आगे एसिटाइल कोए बनता है, और इन सारे अमीनो एसिड से एसिटाइल कोए भी बन सकता है, और एसिटाइल कोए कैन एंटर इनटू द एसिटाइल कोए कैन एंटर इनटू द टीसीए साइकिल। ये एंटर हुआ पड़ा है। अगर आप ये अमीनो एसिड देखो, ल्यूसीन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन, they make acetoacetate, and acetoacetate can make the ketone bodies, and acetoacetate can also make acetyl CoA that can enter into the TCA cycle. अगर आप देखो ये अमीनो एसिड जो हैं, 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड जो हैं, they can provide fuel to the TCA cycle by being converted into alpha ketoglutarate, and then alpha ketoglutarate run the TCA cycle along with other intermediates. बस यहां तक पढ़ना था आपने, काफी है। हाँ जी, 1 2 बच्चे माइक ऑन कर लें। यस सर। काफी अच्छा, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।